नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताजा खबरें, तो आज नजर डालेंगे ऐसी लोकेशन हल्द्वानी। न्यूज देखने से पहले हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हमारी मुलाकात बिहार निवासी फिरोज खान से हुई, जो 10 साल से हल्द्वानी में रह रहे हैं और आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि बिहार छोड़ने की सबसे बड़ी वजह रोजगार और बेहतर जीवन शैली है। हालांकि डबल इंजन सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन बदलाव धीमे हैं। उत्तराखंड में काम करने में नेटवर्क, नियम और सत्यापन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। उनका मानना है कि बिहार में सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा सुधारने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज इस रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम फिरोज खान है। मैं सर बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार के रहने वाला हूँ और जन्मभूमि मेरा बिहार का है और कर्मभूमि उत्तराखंड में मैं रहता हूँ। आजाद समाज पार्टी से मैं काम करता हूँ और पार्टी ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, हल्द्वानी विधानसभा अध्यक्ष हो। मेरा वजह रहा कि वहाँ रोजगार नहीं, इसीलिए हम लोग वहाँ पलायन करके अदर स्टेट में आते हैं। देखिए, रोजगार हो सकता है, रोजगार के लिए अगर हम चाहे तो वहाँ रोजगार बहुत ही मिल सकता है। कहीं न कहीं नेताओं के जो जिस तरीके से साजिश है, अपना जेब भरते हैं, अपना तो एयर कंडीशन में रहते हैं, बिहार के विकास के बारे में और बिहार की उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। क्या डबल इंजन की सरकार से आपको क्या उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद तो हमें थी। आज 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। बीच में नीतीश जी का सरकार है, उसके बाद डबल इंजन की सरकार था। देखिए, जिस तरीके से उम्मीद था लोगों को, और उस उम्मीद पे सरकार कहीं न कहीं विफल रही है। इसके वजह से हमें पलायन करके दूसरे राज्य में काम करने जाना पड़ता है। क्या बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में सम्मान मिलता है, आपको लगता है? देखिए, सम्मान की बात आएगी तो सम्मान तो हमें नहीं मिलता है। दूसरे राज्य के एक रिक्शा चालक जो है, वो भी हमें एक बिहारी ऐसा शब्द से मतलब कह के बोलता है कि कहीं न कहीं दिल पे चोट लगता है और हम नहीं चाहते हैं कि अपना घर बार छोड़ के हम दूसरे राज्य में जाए। रोजगार जब वहीं पे मिलेगा तो हम क्यों आएंगे किसी और राज्य में। उत्तराखंड में काम करने में कौन सी दिक्कतें आती है? देखिए, सबसे पहले दिक्कतें तो ये आती है कि यहाँ पे एक चीज का होता है सत्यापन का। कितने प्रवासी मजदूर के साथ दिक्कत होती है सत्यापन के लेके, जबकि हम बिहार राज्य से उत्तराखंड में आए हैं और यहाँ पे सत्यापन के नाम पे जिस तरीके से मजदूरों को सताया जाता है। और देखिए, सत्यापन होना चाहिए, मैं प्रशासन के साथ हूँ कि सत्यापन होना चाहिए, मगर सत्यापन के नाम पर जिस तरीके से मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है, आज यहाँ से पलायन करके अपने घर आपसी जो जा रहे हैं, और इसका असर हल्द्वानी के विकास कार्य पे भी बाधा पड़ रहा है। क्या सत्यापन की जो प्रक्रिया है बिहार के लोगों के साथ सख्त है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, सख्त है। कैसे? जैसे मैं मान के चलिए कि हमने वहां से सत्यापन करवाया, तो कम से कम उसका वैलिडिटी होनी चाहिए ना। 5 महीना, 6 महीना, 2 से 3 महीने भी बार बार आती है पुलिस, दरवाजे खटखटाती है और मजदूरों को उठा के ले जाती है और वहां पे 250-250 रुपए के चालान भी करती है। तो कहीं न कहीं मजदूर सहमे होते हैं और वहां पे भी हमारे यहाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार। प्रशासन वहां पे जब जाते हैं तो वहां के भी प्रशासन, या पुलिस थाना है, वहां भी पैसा लेती है 500-1000 रुपया, फिर वहां से बनवा के फिर यहाँ आते, तो कहीं न कहीं दिक्कतें होती है। अच्छा, आजाद समाज पार्टी बिहार में क्या बदलाव लाना चाहती है? आजाद समाज पार्टी, देखिए, हमारी अभी जो गठबंधन है, तो कहीं न कहीं हमारे ओवैसी साहब से भी और मौर्य जी से भी और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी, इन लोगों को, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का एक ही सोच है। देखिए, अभी बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं, अभी जैसे देख रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया लोगों के खाते में भी डाला जा रहा है। हमारे जो नेता है, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनको एक ही कहना है कि हम पैसा नहीं देंगे, राशन नहीं देंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हमें बराबरी की शिक्षा चाहिए, हमारे एक समान शिक्षा हो, एक समान सभी का रोजगार हो। तो इसलिए हमारे जो हम लोग सोच रखे हैं, जो आजाद समाज पार्टी अगर आती है या हमारी जरूरत पड़ती है, अगर हमारी सीट निकलता है, अगर हमारी जरूरत पड़ता है किसी के साथ अगर गठबंधन बनाने, सरकार बनाने के, तो हम लोग सोच रखे हैं और नेता हमारे सोच रखे हैं कि क्या करना है बिहार के लिए। अच्छा, भाजपा और जेडीयू की सरकारों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा और जेडीयू की सरकार को हम उसी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो सरकार है, तानाशाही हो चुकी है।
और बिहार का बदलाव तभी होगा कि जब वहां पे सरकार हम चेंज करेंगे। कहीं भी सत्ता जब तक आप चेंज नहीं करिएगा तब तक बदलाव नहीं होगा। हमारे बिहार में क्या है कि एक एक पार्टी के जब हम 20 साल के लिए समय देते हैं तो घमंडी हो जाती है सरकार। तो ऐसे सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और नया सरकार बनाना है और नया बिहार बनाना है। अच्छा, बिहार का नौजवान सबसे बड़ी किस समस्या से जूझ रहा है? गरीबी, पलायन, सभी लोग जानते हैं। इसमें शर्म की बात नहीं है। नॉर्मल। अगर मौका मिला तो आप बिहार के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आजाद पार्टी के अगर मौका मिला, अगर हमें लगा कि हमारे बदौलत सरकार बन रही है, तो सबसे पहले हमारे नेता की मांग है कि वहां शिक्षा। देखिए, किसी भी राज्य को आप शिक्षा से ही डेवलप कर सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ वहां पे अच्छा हॉस्पिटल, उसके बाद पलायन रोकने के लिए वहां पे बड़ी कंपनियां लगाई जाए। जब वहां पे कंपनी लगेगी तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम अपने यहाँ रोजगार करेंगे, अपने यहाँ कमाएंगे। कौन चाहता है कि अपना घर बार छोड़कर हम किसी और राज्य में जाएं, हम किसी और राज्य में धक्का खाएं? मगर कहीं न कहीं यहाँ पे जो नेता हमारे हैं, जो हमारे नेता हैं, और नेताओं की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ता है। अभी जो भी सरकार आएगी, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। अच्छा, बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार के जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे पार्टी आजाद समाज पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ लीजिए, हमारा कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है वहां से, अगर लग रहा है कि हमारा कैंडिडेट वहां पे चुनाव लीड कर रहा है, हाइट में है, तो हमारे कैंडिडेट को आप वोट दें, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें। नहीं लग रहा है कि हमारा वहां पे कैंडिडेट नहीं, अगर चूंकि विधानसभा में वो तैयारी नहीं किया है या किसी बस उसको अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं निकल रहा है, तो एनडीए सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, तो तनाशाही सरकार अभी वर्तमान में बिहार में है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप किसी और को वोट दे। फिरोज जी, बिहार में जो है जातिवाद ज्यादा हावी है, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, जातिवाद तो हमारे यहाँ है, इसीलिए तो हमारे यहाँ हमारे राज्य प्रगति नहीं कर पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जाति में हम लोग उलझे हैं। ये सच्चाई है। हमारे यहाँ जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर भी लोग समझदार हो चुके हैं। और ये सरकार जो बड़े बड़े दावा कर रही है अभी, और जो अभी वर्तमान में अभी जो सरकार है बड़े बड़े दावा कर रही है, और हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेल रही है बिहार में, मगर सफल नहीं होगी। जनता वहां के सब जान चुकी है, जाग चुकी है। जनता वहां बिहार बदलाव लाना चाहती है, नया सरकार लाना चाहती है और नया बिहार बनाना चाहती है। इसलिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के तो कार्ड खेल रहे हैं, मगर सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए जनवार्ता न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब